हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 2 यानी कि 10 डेज़ 10 निमोनिक चैलेंज का डे 2, निमोनिक नंबर 2 का डे है आज। तो पहली चीज़ तो यार थैंक यू सो मच फॉर माय फर्स्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। मतलब जितने भी कमेंट्स आए वो पॉजिटिव आए, जितने भी लाइक्स आए वो लाइक्स ही आए, डिसलाइक नहीं आए। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से इस वीडियो में भी सेम है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस बात को यहीं पर बस ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं, सीधा जंप करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे होगे आप यहाँ पर। और ये क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से आया है, ये वहीं पर ही है। हम अभी सीए फाइनल ऑडिट में ऑडिट इन सीआईएस एनवायरनमेंट चैप्टर से एक ये क्वेश्चन है जो कि आ रखा है ऑलरेडी मई 18 में 4 मार्क्स का आ रखा है। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली अपनी इम्पोर्टेंस खुद ही दिखा देता है एक बार एग्ज़ाम में आने के बाद। तो इसको करते हैं हम, बिल्कुल निमोनिक से रेडी हो जाएगा ये। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ फास्ट पेस्ड वन with regular updation, and the auditors are required to be alert and equip their knowledge to the recent changes. Discuss few instances of recent changes which you as an auditor may need to be aware of and address in discharge to in and address in discharge your responsibility of audit assignment। मतलब जितने भी आईटी, जिस हिसाब से आईटी बढ़ता चला जा रहा है और उसमें रेगुलर अपडेशन आ रही है, तो ऑडिटर को क्या क्या रीसेंट चेंजेस, कौन कौन से ऐसे रीसेंट चेंजेस है जो उसको पता होने चाहिए अपनी ऑडिट असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। तो इसको निमोनिक से करेंगे। इसके अंदर निमोनिक इसका है, देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ, आप अपनी बुक में लिख सकते हो साइड में, रिप्लेसमेंट ऑफ इंक्रीज्ड यूएसडी, ये इसका निमोनिक है, रिप्लेसमेंट ऑफ इंक्रीज्ड यूएसडी। अब इसको कैसे करेंगे, देखो रिप्लेसमेंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, इंक्रीज़ के हमारे 3 पॉइंट है और यू एस से हमारे 2 पॉइंट हैं और ये डी। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन बिजनेस डॉक्यूमेंट बाय पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस। आपका जो कॉमन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप रिप्लेस कर दो, किससे? पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस, ईडीआई से आप उसको रिप्लेस कर दो। निमोनिक क्या था? रिप्लेसमेंट ऑफ इंक्रीज यूएसडी। इंक्रीज से 3 पॉइंट लगातार आएंगे। पहला आता है इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ रैशनल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, आरडीबीएमएस। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को आपको पता होना चाहिए। ये एक रीसेंट चेंज है जो आपको एक ऑडिटर को पता होना चाहिए आरडीबीएमएस के बारे में। उसके बाद है इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ एंड यूज़र कंप्यूटिंग, इंक्रीज यूज़ ऑफ एंड यूज़र कंप्यूटिंग। ये भी एक रीसेंट चेंज है जो कि ऑडिटर को इक्विप होना चाहिए नॉलेज में इस चीज़ के लिए भी। फिर आता है इंक्रीज इन नीड फॉर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इंक्रीज इन नीड फॉर डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं। डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, उसकी कितनी नीड है वो उसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा रिप्लेसमेंट 1 पॉइंट हो गया और आई से हमारे 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद आता है हमारा यूएसडी। यूएसडी है यूज़ ऑफ कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर सिस्टम डेवलपमेंट। क्या होना चाहिए? यूज़ ऑफ कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर सिस्टम डेवलपमेंट, ये हमारा होना चाहिए। मतलब सिस्टम डेवलपमेंट के लिए हमारा कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर होने चाहिए, कुछ भी मैनुअल नहीं होना चाहिए। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे कंप्यूटर एडेड ही होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आ जाता है हमारा, एक हो गया रिप्लेसमेंट और 3 हमारे इंक्रीज से पॉइंट हो गए। उसके बाद ये आ गया कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर वाला पॉइंट। उसके बाद आता है एस से हमारे 2 पॉइंट हैं, ये वाले दोनों पढ़ लेते हैं एक बार। शिफ्ट फ्रॉम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम टू मोर यूनिवर्सल लाइक यूनिक्स, लाइनक्स एक्सेट्रा। आप बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से कहाँ पर चले जाओ? यूनिवर्सल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, यहाँ पर जा सकते हो। इसको थोड़ा सा आप इससे रिलेट कर सकते हो, इससे कि 2 चीज़ें देखो, यहाँ पर हम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से जा रहे हैं आगे और नीचे क्या था? कॉमन बिजनेस डॉक्यूमेंट से आगे जा रहे थे ईडीआई की तरफ। तो इन दोनों को थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हो, बाकी निवानिक से तो आपको याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट आता है एस से हमारा सब्सटीट्यूशन ऑफ मिनी माइक्रो बाय मेन फ्रेम्स, सब्सटीट्यूशन ऑफ मिनी माइक्रो यूजर्स बाय मेन फ्रेम्स। ये हमारा एस से दूसरा पॉइंट है। हमारा जो निमोनिक था वो था रिप्लेसमेंट ऑफ इंक्रीज यू
एस से हमारे 2 पॉइंट हो गए, लास्ट आता है डी। डेटा एंट्री बाय यूज़ ऑफ स्कैनर, डिजिटाइज इमेज प्रोसेस, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम एक्सेट्रा। तो यहाँ पर डी से हमारा पॉइंट है कि जो डेटा एंट्री हो वो स्कैनर से हो, डिजिटाइज इमेज प्रोसेस से हो या वॉइस रिकग्निशन से हो। ये थोड़ा अपडेशन है, ये आईटी जिस हिसाब से आईटी बढ़ता हुआ जा रहा है उस हिसाब से ये चेंजेस आ रहे हैं, और ये वो चेंजेस है जो एक ऑडिटर को पता होनी चाहिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से पहले। तो हमने कितने चेंजेस पढ़े? 8 चेंजेस पढ़े। पहला था रिप्लेसमेंट, फिर उसके बाद इंक्रीज से 3 पॉइंट थे, फिर यू से 1 पॉइंट था, एस से 2 पॉइंट थे और डी से हमारा लास्ट पॉइंट था। एक बार आप खुद पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। निमोनिक बहुत सिंपल है, रिप्लेसमेंट ऑफ इंक्रीज्ड यूएसडी। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रिप्लेसमेंट ऑफ इंक्रीज्ड यूएसडी। इसमें ऑफ कुछ नहीं है, रिप्लेसमेंट है अपने आप में 1 पॉइंट है, इंक्रीज से हमारे 3 पॉइंट है, यू से 1 पॉइंट है, एस से 2 पॉइंट है और डी से हमारा 1 पॉइंट है। तो आई होप आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन 8 पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, याद भी हो जाएंगे। एक बार आप खुद पढ़ सकते हो, निमोनिक को साइड में लिख लो अपनी बुक के, आपको आई बिलीव याद हो जाएगा हाथों हाथ। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको निमोनिक्स ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।